Good morning, everyone. Once again, I am here with another editorial, and this editorial is related to GST Council meeting. And before we start talking about this editorial, let me introduce you with GST. You must know the full form of GST. It is Goods and Service Tax. And you know it better that France was the first country in 1954 to start GST or to implement GST. So if somebody asks you when was the for the first time GST introduced and by which country, then your answer should be it was in 1954 by France. When we talk about India, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो it was introduced in 2017. So if somebody asks you when was GST introduced in India, so it was 2017 and the date was 1 July 2017 and 101th amendment was there. यानी 101वां अमेंडमेंट के तहत संविधान में 101वां अमेंडमेंट के तहत 2017 के 1 जुलाई को जीएसटी भारत में लागू हुआ। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको एक जगह पे यूनिफाइड वन नेशन वन टैक्स कहा गया और वन नेशन वन टैक्स के लिए जीएसटी लाया गया 2017 में। उसके बाद से जब ये जीएसटी आई उसके बाद से इसमें कई कमियां और कई खामियां थी। तो समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए हैं, लेकिन अभी कई इसमें खामियां अभी भी मौजूद हैं जिसको लेकर के मीटिंग होती है। और फिर एक बार इन खामियों को दूर करने के लिए जीएसटी की 49वां यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यावां मीटिंग थी ये, तो 49वां जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, यानी 49वां जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग में भी रिफॉर्म मतलब जो भी सुधार था वो रिलक्टेंस रहा। रिलक्टेंस का मतलब होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अनविलिंगनेस। क्या कहते हैं? अनविलिंगनेस का मतलब होता है अनिच्छा। यानी इस मीटिंग में भी इसमें जो सुधार की जो गुंजाइश है उसके प्रति जो जीएसटी काउंसिल के जो लोग हैं उनमें अनिच्छा रही, यानी सुधार के प्रति अनिच्छा व्यक्त की गई, यानी इच्छा जाहिर नहीं की गई कि इसमें कुछ सुधार भी हो। अब आगे पढ़ के देखते हैं। द सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम्स फ्लास सीम्स टू हैव एब्ड। कह रहा है कि द सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी तत्कालिकता की भावना, क्या करने के लिए कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिजीम में, क्षेत्र में जो भी फ्लाज का मतलब क्या हुआ? कमियां। जो भी फ्लॉज हैं यानी कमियां हैं उसको एड्रेस करना, यानी जो एक भावना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो भी कमियां हैं उसके दूर करने की जो तत्कालिकता है, अर्जेंसी है, उसको क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। यानी ये जो भावना की कमी आई है, यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो इसमें कहा यह जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने की जो उत्सुकता होनी चाहिए, या फिर कह सकते जो तत्कालिकता होनी चाहिए, उस तत्कालिकता और उत्सुकता की जो भावना है उसमें अभी काफ़ी कमी आई है। इसमें जो वर्ड है नोट करने वाला वो आप कर लीजिएगा। फ्लॉज का मतलब जो कमियां हैं उसमें खामियां हैं कह सकते हो। ये जो इब्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, यानी भावना वगैरह में कमी आना, उसके लिए वर्ड इब्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो भी कमियां हैं उसको कम करने के लिए या उसको सुधारने की जो भावना में क्या आई है? कमी आई है। इब्ड मतलब कमी आना। अब देखो आगे पढ़ करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ऐसा वर्ड आप नोट डाउन करते जाएंगे अपने नोटबुक में। मीटिंग इन पर्सन आफ्टर नियरली 8 मंथ्स। ये जो मीटिंग हुई है व्यक्तिगत तौर पे ये 8 महीनों के बाद हुई है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल लास्ट सैटरडे रीच्ड अ बोर्ड कंसेंसस। और पिछले सप्ताह में यानी सैटरडे को एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल का मतलब परिषद होता है, उसकी मीटिंग हुई थी और एक सामूहिक विचार, सामूहिक मंतव्य, कंसेंसस का मतलब सामूहिक विचार होता है, एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमति व्यक्त करना हुआ।
और एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमति जाहिर की, और वो मुद्दा क्या था? ऑन एस्टैब्लिशिंग जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स। यानी इन्होंने कहा था, यानी इस मुद्दे पर सहमति बनी कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, यानी एक अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी जहाँ पे जीएसटी के मामले को और उसमें फैसला या फिर न्याय करने के लिए एक अपीलीय एपेलेट का मतलब जहाँ पे अपील कर सकते हैं आप, तो अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, जो भी विवाद आएंगे टैक्स से रिलेटेड, जो कि 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, आपको पता है। 2017 के बाद जो लागू किया गया टैक्स रिजीम, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, विवाद होंगे, उसको एड्रेस करने के लिए एक ट्रिब्यूनल्स बनाया जाएगा। इस बात को लेकर के सहमति बनी है। यानी जीएसटी के जो अभी 49वां जो मीटिंग हुई, उसमें एक बात को लेकर के दोनों में सहमति, मतलब सब में सहमति बनी है कि एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनेगा, एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनेगा, ताकि जीएसटी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस इन कंसल्टेशंस विथ स्टेट्स, द फिनेंस मिनिस्ट्री होप्स टू इंक्लूड द legislative backing for the tribunals in the finance bill likely to be passed next month। कहा जा रहा है कि आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस, मतलब जो एक सकारात्मक जो बात हुई है, जो कंसल्टेशन हुआ है स्टेट के साथ, उससे फाइनेंस मिनिस्ट्री को लग रहा है, वित्त विभाग को लग रहा है, या फिर वित्त मंत्रालय को लग रहा है, उनके आशा जगी है कि जिसमें लेजिस्लेटिव बैकिंग मिलेगा, यानी एक संवैधानिक, यानी वैधानिक कह सकते हो, बैकिंग मतलब सपोर्ट मिलेगा इस ट्रिब्यूनल को गठन करने में, और जिसकी चर्चा फाइनेंस बिल में, यानी वित्तीय जो हमारा बिल होता है, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ पास होने वाला है, उसमें ये झलक इसको देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है कि जिस प्रकार से कंसल्टेशन हुआ है राज्यों के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि जो ये बिल लाने की बात हो रही है, उसमें विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, वो भी मदद करेंगी। ठीक है, जो कि अगले महीने में एक फाइनेंस बिल आने वाला है, और उसमें इस बात की चर्चा होगी। दिस रेजेज होप्स ऑफ क्विकर डिस्पोजल ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट, और इससे आशा जगती है, यानी ये एक तरह से आशा जगाती है कि इस डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल मतलब जो ही मामले आएंगे जीएसटी डिसएग्रीमेंट से, उसका जल्दी से निराकरण होगा। दैट आर एडिंग कोर्स केस लोड्स, आए जो ऐसे कुछ स्थिति पैदा हो गई जिसमें जीएसटी के मामले में केस का लोड बढ़ता जा रहा है। बट द रीज़न फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कॉग ऑफ वन नेशन वन टैक्स प्रॉमिस इज़ डिफ़िकल्ट टू फैथम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है अभी भी, कि सरकार जो है वन नेशन वन टैक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉमिस की थी, और इसमें जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर इसमें जो कमियाँ हैं, उसको एड्रेस करने में देरी क्यों कर रही है, इस बात को लेकर के अभी भी समझ से परे है। डिफ़िकल्ट टू फैथम का मतलब होता है समझ से परे हो जाना, यानी वो समझ में बात नहीं आ रही है। यानी एक तरफ ट्रिब्यूनल बनाने की तो बात हो रही है, दूसरे तरफ से इससे आशा जगी है कि जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो कि केस लोड को बढ़ा रहा है कोर्ट में, ठीक है, उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ के देखते हैं। बट अब ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वन नेशन वन टैक्स की जो प्रॉमिस हुई थी, जो उसमें डिफ़िकल्ट टू फैथम, उसको समझने में, यानी उसको कैसे हैंडल करना है, उसको समझने में मुश्किल हो रही है। सरकार देर क्यों करना चाहती है, नहीं समझ में आ रहा है। A few rate changes that could make, among other things, pencil sharpeners and a tad cheaper। कह रहा है कि कुछ इसमें बदलाव आया है जीएसटी की मीटिंग में, और कुछ वस्तुएं के दाम में कमी आई है या बढ़ी है। और चीज़ें कौन सी हैं? तो पेंसिल हो गया, शार्पनर्स हो गया, इसके दाम घटे हैं। और टैड चीपर कहने मतलब, टैड मतलब थोड़ा सा, टैड मतलब स्मॉल, तो टैड चीपर थोड़ा सा चीपर हुआ है। तो टैड वर्ड नोट कर लीजिएगा, थोड़ा के सेंस में आता है, स्मॉल अमाउंट के सेंस में आता है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आई है। चेंजिंग क्या मतलब? चीपर हुआ है। एंड लोअर पिनल चार्जेस फॉर डिलेड
फाइलिंग बाय अ स्मॉलर टैक्स पेयर्स ऑल्सो गॉट द काउंसिल्स नोट। और कहा गया कि लोअर जो पिनल है चार्जेस, जो उसके ऊपर जो टैक्स पेयर के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे डिले को लेकर के, उसमें भी टैक्स पेयर के लिए सहमति मिल गई है। यानी छोटे छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बाद में जो है डिले कर सकते हैं फाइलिंग में, उसकी भी सहमति मिल गई है। तो काउंसिल का नोड का मतलब क्या हुआ? नोड मतलब सहमति, ठीक है। तो जो पीनल चार्जेस था, जो कि वैधानिक तरीके से उसको चार्ज लगाया जाता था, उसको भी फाइलिंग में जो देर हुई थी उसको भी काउंसिल की तरफ से सहमति मिल गई कि थोड़ा सा अगर हो सकता है तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। द इम्प्लीकेशंस ऑफ सम अदर मूव्स। अब इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि उसकी जो महत्वपूर्णता है कि और भी जो कदम उठाए गए हैं उसका आने वाले समय में क्या महत्व है। लाइक अ न्यू सिस्टम फॉर evasion prone sectors such as गुटखा will depend on the मैन्यूसी। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन पहले समझना है, एक को मैन्यूटी नहीं पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन है मैन्यूसियाई। मैन्यूसियाई, मैन्यूसियाई का मतलब क्या होता है? डिटेल पर। तो एक तो आप देख सकते हैं कि जो मीटिंग में क्या हुई कि पेंसिल और शार्पनर के दाम में कुछ कमी आई है, थोड़ा सा जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनमें जो डिले हुई है उसको लेकर के सहमति बनी है कि उनको भी थोड़ा सा राहत मिले। साथ ही कुछ और भी मूव्स लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, उसका क्या आगे समय में फ़ायदा होगा। जैसे कुछ नए सिस्टम लाए गए हैं कि वैसे सेक्टर्स जो कि टैक्स चोरी करते हैं, इवेशन प्रोन सेक्टर्स मतलब जो टैक्स देने से बचते हैं, इवेड करते हैं, इवेड मतलब छोड़ना, यानी कि सेक्टर्स जैसे कि गुटखा का अगर देखें तो ये सब विल डिपेंड ऑन द मैन्यूसियाई। मैन्यूसियाई का मतलब क्या होता है? मैन्यूसियाई का मतलब हुआ डिटेल पर। इन देयर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में उनका डिटेल दिया गया उस पर डिपेंड करेगा, यानी जो गुटखा वगैरह है उनको डिटेल में की बात कही जा रही है। अ मच डेफर्ड रिव्यू ऑफ द जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। और जो लंबे समय से बार बार उसको टाला जा रहा था कि अभी भी टाला जा रहा है। तो मच डेफर्ड का मतलब जिसको बार बार टाला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो कि एक तरह से प्रतीक्षा थी लोगों की, मच अवेटेड कह सकते हो, जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग है और जो कैसीनोज चलते हैं ऑनलाइन, उस पर फैसला लेना था जीएसटी को कि उस पर क्या करना है। द स्टेटेड रीज़न फॉर नॉट टेकिंग इट अप दिस टाइम वाज, लेकिन इस मामले में भी इस बार कोई रिव्यू नहीं किया गया, यानी रिमेंस स्टक मतलब क्या, जैसा था वैसा ही रह गया। अब रीज़न बताया गया कि नॉट टेकिंग अप दिस टाइम वाज दैट द चीफ ऑफ द मिनिस्ट्रियल ग्रुप इंटरेस्टेड विद द इशू हैड असेंबली पोल वर्क। और इसमें रीज़न ये बताया गया कि जिस व्यक्ति को इस मामले में विचार करने का काम दिया गया था, इंटरेस्ट विद मतलब सौंपा गया था इस इशू को, वो अभी असेंबली पोल वर्क में बिजी हैं, यानी वो यहाँ पे है नहीं। और जब है नहीं तो कैसे इस मामले में हम लोग फैसला ले सकते हैं। जो मंत्री को ये मामला दिया गया था वो अभी असेंबली पोल में व्यस्त है। विथ 9 असेंबली इलेक्शन शेड्यूल दिस ईयर, आपको पता है कि इस साल 9 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। दैट डज नॉट ऑगर वेल, जो एक शुभ संकेत नहीं है। ऑगर वेल का मतलब शुभ संकेत, और डज नॉट ऑगर वेल मतलब शुभ संकेत नहीं है फॉर द काउंसिल्स एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रिकी इशूज़ फास्टर दिस ईयर, कि जो एक तरह से काउंसिल की एबिलिटी है, क्षमता है कि वो किसी भी मुद्दे को, जो प्रिकी इश्यूज़ हैं, प्रिकी का मतलब जो कांटेदार होता है, प्रिकली कह सकते हो, तो प्रिकली मतलब कांटेदार जो इशू हैं, यानी जो वैसे इशू जो डिसएग्रीमेंट वाले इश्यूज़ हैं उसको सही से और फास्टर तरीके से इस साल उसको रिजॉल्व नहीं किया गया, सही नहीं किया गया। और ऐसा नहीं करना एक तरह से कह सकते हो कि अच्छा संकेत नहीं है। ऑफ ग्रेटर कंसर्न इज द स्टॉलिंग ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीएसटी रेट। कह रहा है कि जब सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो स्टॉल करके रखे हैं। स्टॉल करने का मतलब क्या होता है बाबू? कि आप अवॉइड करते हैं, क्या करना? रेशनलाइजेशन, यानी एक न्याय संगत जो चीज़ें हैं, एक व्यवस्थीकरण कह सकते हो, यानी जो सही मायने में सही माना जाए, उचित तरीके से
तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप जीएसटी के जो कॉम्प्लेक्स रेट हैं, जो जटिल रेट हैं, कई स्लैब्स में बांटे गए हैं, आपको पता ही होगा, उसको आप व्यवस्थित तरीके से नहीं करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थीकरण करना, यानी सही रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। वो सबसे बड़ा विषय है जिसमें कई स्लैब बना करके रख दिए गए हैं। एंड क्रिटिकल इनपुट्स लेफ्ट आउट, और जो भी इसमें क्रिटिकल इनपुट्स आते हैं, जो भी इसकी आलोचनात्मक पक्ष होते हैं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उस पर विचार ही नहीं होता है। जीएसटी का जो भी प्रॉब्लम है उसको उस पर सोचते ही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग GOM कहते हैं, वाज टास्क्ड, उनको टास्क मिला था कब, 2021 में, टू प्रपोज अ फिक्स फॉर एनोमेलिटीज इन GST लेवीज सच एज inverted duty structures and oppose revised rates with fewer slabs। 2021 में जो मिनिस्टर्स बैठे थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उनको टास्क दिया गया था कि आपका काम होगा कि जो भी इसमें एनोमेलीज हैं, यानी असमानताएं हैं, असमानताएं मतलब अलग अलग, एक आप 12% का स्लैब है, 18% का, 28% का स्लैब है, उसके ऊपर जो भी कमियां हैं उसके ऊपर विचार करने के लिए, और इस ड्यूटी को, यानी जो टैक्स है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का, जिसमें प्रपोजल ये था कि रिवाइज टैक्स हो और उसमें कम से कम स्लैब हो, फ्यूअर स्लैब, ना के बराबर स्लैब्स हो। द काउंसिल वाज इन्फॉर्म दैट GST वाज स्टिल नॉट डिलीवरिंग एनफ रेवेन्यूज़, और काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया गया है कि GST अभी भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं, राजस्व नहीं दे पा रहा है। with the aggregate tax rate close to 12% rather than the 15.5% revenue neutral rate envisaged originally। नोइंग और अन, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो GST है जितना डिज़ायर था उस हिसाब से नहीं दे पा रहा है। टैक्स का कलेक्शन बताया कि 12% हुआ है, किसके बजाय 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल था ओरिजिनली, यानी पहले के तुलना में भी कमी आई है। नोइंगली और अननोइंगली अगर बात करें, ड्यू टू रेट्स कट ऑन सम आइटम्स बिटवीन 2017 एंड 21, कह रहा है कि ओरिजिनली 15.5% की रेवेन्यू जनरेट हुई थी और अब जो है 12% के आसपास जनरेट हुई है, जो कि कमी आई है। लेकिन ये नोइंगली या अननोइंगली कह लें, जान करके या अनजाने तरीके से, ये क्यों हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट हैं उसमें टैक्स में कटौती की गई थी, और कटौती 2017 से 21 के बीच में हुई थी, इसकी वजह से उसमें कमी आई है। वाइल जबकि सम एनोमैलीज फ्लैग्ड बाय द GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वर फिक्स्ड लास्ट जून, और हालांकि कुछ जो ऐसे एनोमैलीज हैं, असमानताएं हैं, उसको सही किया गया था लास्ट जून में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। द सेंटर हैड सिग्नल्ड द रेट्स raising would be deferred as inflation had surged and any revision would mean higher taxes for some items। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिग्नल दे दिया है कि रेट्स में किसी प्रकार का जो है, द रेट्स रेजिंग वुड बी डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब क्या, उसको टाला जाएगा, यानी अगले समय तक के लिए टाला जाएगा, यानी डेफर करेगा। रेट में जो भी बदलाव होगा, रेजिंग का मतलब हुआ बदलाव कह सकते हो, या फिर रेजिंग का मतलब ये भी कह सकते हो कि रीअरेंज करना कह सकते हो। तो रेट्स का रीअरेंजमेंट है वो डेफर किया जाएगा, उसको आगे के लिए टाला जाएगा, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी सर्च कर चुका है। अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है तो और टैक्स उस पर ला देंगे तो और भी बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ी हुई है, सर्ज का मतलब बढ़ना होता है, याद रखिएगा। एंड एनी रिवीजन, किसी प्रकार का अगर इसमें बदलाव आता है, रिवीजन होता है, तो मीन टैक्स हायर टैक्सेस फॉर सम आइटम, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टैक्स जो है वो हाई हो जाएगा। द रिपोर्ट ऑन, अब देखते हैं आगे, द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स इज स्टिल अवेटेड। अभी भी जो है जो रिपोर्ट है जिसमें रेट में रिफॉर्म्स लाया जाएगा, उसकी अभी प्रतीक्षा हो रही है, अवेटेड है। इन्फ्लेशन रिमेन्स अ हेडेक एंड ऑनसेट ऑफ एन इलेक्टोरल सीजन कल्मिनेटिंग विद द लोकसभा इलेक्शन इन 2024। साथ ही बात करें कि एक तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा हेडेक है, साथ ही जो अभी ऑनसेट है मतलब कंटिन्यू है एक इलेक्टोरल सीजन, यानी चुनावी मौसम, जो कि आखिरकार समाप्ति पे आएगा कब, जब लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हो जाएगा तब। कल्मिनेट का मतलब कम टू एन एंड, यानी अभी जो है एक तो महंगाई, दूसरे तरफ अभी चुनावी मौसम है,
और चुनावी मौसम तब खत्म होगा जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इट मीन्स द सेम डिथरिंग लॉजिक होल्ड्स ट्रू। डिथरिंग का मतलब टालने वाली, डिथर का मतलब टालना, तो फिर से वही डिथरिंग टालने वाला जो लॉजिक है वो सही साबित होगा, यानी जो अभी इसमें रिफॉर्म लाना था जीएसटी में वो अगले समय के लिए टाला जाएगा। टाइटर कॉम्प्लायंस एंड हायर प्राइसेस हैव ऑल्सो बोस्टर्ड एवरेज जीएसटी रेवेन्यू। जो टाइटर कॉम्प्लायंस है इसको पकड़ करके रखना, और दूसरा प्राइस में बढ़ोतरी जो है एवरेज जीएसटी रेवेन्यू को भी बढ़ा रहा है। परहैप्स डाइल्यूटिंग द अर्जेंसी टू फिक्स द अनवाइल्डली टैक्स टैंगल। अब कह रहा है कि ये शायद जो है डाइल्यूट कर दे रहा है, कम कर दे रहा है जो ज़रूरत है कि जो अनवाइल्डली टैक्स टैंगल का मतलब क्या है, जो उलझा हुआ टैक्स का रिजीम है, स्लैब है, उसको फिक्स करने का, उसको सही करने का जो सोच है उसको भी ख़त्म करता जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि चुनावी माहौल में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट फॉर टैक्स पेयर, जो व्यक्ति टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए तो 28% जीएसटी देना किस चीज़ पर, इसेंशियल आइटम जैसे कि सीमेंट पर, वो तो कंटिन्यू है। वेदर इट इज़ यूज फॉर बिल्ड रूफ, चाहे वो उसको घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करे या फिर फ्लाईओवर बनाने के लिए या एक्सप्रेस वे बनाने के लिए इस्तेमाल करे, उसको तो 28% देना ही है। A truly good and simple tax system will now likely have to wait। अगर आप चाहते हैं कि सच में गुड और सिंपल टैक्स सिस्टम हो तो उसके लिए अब आपको कम से कम 2025 तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे उसके चुनावी मौसम में उसको नुकसान हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।